नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आप सभी के पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाएँ। श्रोताओ, सुषमा जी की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक नई कहानी, जिसका शीर्षक है क्या होगा। इसका भाग 1। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलती हूँ सीधे आज की कहानी पर। राशि। आज राशि का त्यागपत्र स्वीकृत हो गया था। वह संतुष्ट और प्रसन्न थी। बसंती पवन उसके पीले जॉर्जेट की साड़ी के पल्लू को उड़ाकर बार बार आसमान पर ढलते सूरज के लाल गोले को ढक रही थी। सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध छतनार, अमलतास और अन्य शोभाकार पौधे शीतल मंद समीरण प्रदान कर रहे थे। यह वायु के मंद झोंके उसके विचारग्रस्त मन मस्तिष्क को भी मस्ती में झूमने को विवश कर रहे थे। और जब त्यागपत्र स्वीकृत हो गया था, फिर काहे की चिंता और कैसा सोच विचार। अब जाकर तो उसे सोच विचार से मुक्ति मिली है, लेकिन मन है कि बार बार लौटकर वहीं पहुंच जाना चाहता है जिसे मस्तिष्क की स्लेट से वह साफ कर देना चाहती है। और वही अक्षर फिर बड़े होकर उभर कर सामने आने लगते हैं। आज वह छोड़ आई उन गलियों को जहां से उसका आना जाना था। लेकिन अब आगे क्या करेगी, इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। भाग्य के थपेड़े जिस ओर ले जाएंगे चली जाएगी। सोचा तो उसने उस समय भी नहीं था जब किराना ने उसके मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। राशि बहुत रूपवती, पूर्ण यौवना कन्या थी। यदि कोई माइनस चीज थी उसमें तो बस यही था कि उसके भाई और पिता एक एक्सीडेंट में एक साथ ही चल बसे थे। वो अपनी माँ के साथ रहते हुए पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी। पिता इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे और भाई इंजीनियरिंग का छात्र। 1 वर्ष बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती और वह पिता का दायां हाथ बनकर सहयोग करने लगता। व्यवस्थित घर परिवार था। यदि धन बरस नहीं रहा था तो कहीं कोई कमी भी नहीं थी, परंतु फिर भी पेट का कुआं तो रोज भरना ही पड़ता है, इसलिए उसे नौकरी करनी पड़ी थी। पिता की असमय मृत्यु के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 3य श्रेणी की नौकरी यानी क्लर्क की नौकरी का ऑफर दिया था। वास्तव में यह ऑफर उसकी माँ को नौकरी देने का था। अपने पिता की मृत्यु के दौरान वह अंडर एज थी, इसलिए माँ को ये नौकरी ऑफर की गई थी, परंतु माँ अरुणा जी इस नौकरी को करने के लिए तैयार न हुई। अरुणा 50 वर्ष की उम्र पार करती हुई एक सुघड़ गृहिणी थी। ग्रेजुएट थी, बीएड भी किया हुआ था। गृहस्थी के प्रारंभ में उसने अपनी नौकरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसके पति अनुराग जी उस समय क्लर्क थे, इसलिए उनको लगता था कि पढ़ी लिखी होने का क्या लाभ। अगर वह भी नौकरी पकड़ ले तो गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चल सकेगी। परंतु कुछ तो परिवार का दबाव और कुछ पति की मंशा, उसने नौकरी नहीं की। उसके बाद 2 संतानों से उसका आंचल महक उठा। पहली संतान पुत्र रंजन और दूसरी पुत्री राशि। राशि के जन्म के समय पर ही उसके पिता अनुराग को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सूचना मिली थी और तब से वह निरीक्षक पद पर पहुंच गए थे। अनुराग जी ने बेटी का नाम राशि इसीलिए रखा था। वे अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। राशि थी भी स्वनाम धन्य, यथा नाम तथा गुण। रूप की राशि और ज्यों ज्यों बड़ी होती गई उसके गुण भी निखरते गए। जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। लोगों के पांव स्वयं ही उठ ठक जाते थे और वह तो इन बातों से अनभिज्ञ हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जब वह अपने पीछे चलते हुए लड़कों को पलट कर देख लेती तो ठठा कर हंस पड़ती। उसकी हंसी ऐसी थी कि मानो कि एक साथ कई घुंघरू टूट कर बिखर गए हों। उसकी मिठास रसगुल्ले की चाशनी से पीछा करते लड़कों पर पड़ती तो वे दाएं बाएं झांकने लगते, इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगते और वह हंसती रहती। उसका मकान उर्दू बाजार में था। दिन भर बाजार की चहल पहल में बीत जाता। माँ बेटी जैसे तैसे दिन काट रही थी। राशि अकाउंटेंसी का कोर्स कर रही थी, साथ ही बीए में भी प्रवेश ले रखा था, इसलिए कभी कभार यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता था। माँ अकेली कमरे की खिड़की से झांकती बैठी रहती कि राशि कब आएगी। कभी कभी रात बढ़ने पर वह चिंतित होती थी,
अनहोनी की चिंता के बादल कभी कभी बरस भी पड़ते थे, लेकिन घर पहुंचकर राशि अपनी माँ के आंसुओं को जब अपनी कोमल हथेलियों में समेट लेती तो दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ती। एक दिन शाम को घर पहुंचने पर क्रोध से तमतमाया राशि का चेहरा देखकर माँ की चिंता बढ़ गई। क्या हुआ बेटी? राशि का उतरा हुआ चेहरा देखकर माँ ने पूछ ही लिया। राशि की आंखें मानो अंगारे उगल रही थी। माँ ने फिर पूछा, आखिर कुछ बताएगी भी या नहीं? क्या हुआ है आखिर? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अरे ऐसे ही क्या? कुछ बताएगी भी या यूं ही पहेलियाँ बुझाती रहेगी? माँ अब तक उद्विग्न हो उठी थी। शाम को जब अकाउंटेंसी की कक्षा करने जा रही थी तभी, वो कौन है? माँ, मैं नाम नहीं जानती। वह मेरी स्कूटी के पीछे पीछे अपनी मोटरसाइकिल लेकर चलता रहता है और वह मेरा पीछा कर रहा था। मेरे रुकते ही वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर मेरे पास आ गया। और फिर क्या हुआ बेटा? बताओ ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर वो मुझसे बोला, मुझसे दोस्ती करोगी? उसने कहा और मेरा हाथ उसके गाल पर चटाक से निशान बनाता हुआ आगे बढ़ गया। मैं अपनी कक्षा में पढ़ने चली गई। लौटते समय फिर वही बात। तो फिर तूने क्या किया? क्या फिर हाथ चलाया? अरे नहीं माँ, मैंने अनसुना कर दिया। लेकिन माँ, इससे तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। बताओ माँ, क्या मैंने गलत किया? ना नहीं बेटी, पर ऐसे बदमाशों से अकेले भिड़ना भी ठीक नहीं है। अरे बेटा, हम माँ बेटी उसका भला बिगाड़ भी क्या पाएंगी? पर तूने हाथ उठाकर बला बुला ली है। बहुत संभल कर रहना होगा तुझको अब। माँ, आप निश्चिंत रहो, विश्वास रखो, आपकी बेटी इतनी भी कमज़ोर नहीं है। इस बार हाथ नहीं, लात उठाएगी, और वह भी सैंडल सहित। बात आई गई हो गई, परंतु अरुणा के मन में चिंता के बीज बो गई। वो कहावत है ना कि जब दांत गिरते हैं तो मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। पिता की मृत्यु ने राशि को मजबूत बना दिया था। अब वह कहीं भी अकेली जाने में डरती नहीं थी। अपने हैंडबैग में उसने सुरक्षा के लिए मिर्ची स्प्रे रख छोड़ा था। स्कूटी चलाती तो वह एक मजबूत प्लास्टिक का स्केल साथ में रखती। वह सब इसलिए कि यदि अचानक कोई उससे गलत ढंग से पेश आए तो इन सब चीज़ों से अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन उस दिन तो उस लड़के ने हद ही पार कर दी। स्कूटी का पीछा करते हुए बेतिया हाता तक पहुंचा। स्कूटी के आगे मोटरसाइकिल अड़ाकर बोला, अगर मुझसे दोस्ती नहीं की तो तुम्हें किसी की भी दोस्ती के लायक नहीं छोड़ूंगा। जाओ, जो कर सकते हो कर डालो, मैं नहीं डरती किसी से। कहने को तो राशि कह गई, परंतु आज वह मन ही मन भयभीत भी थी। उसने थोड़ी हिम्मत की और पैडलगंज तक अकेले ही चली गई। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर उसका इंस्टीट्यूट था, जहाँ पर वह अकाउंटेंसी की कक्षाएं ले रही थी। उसने वहीं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखने को कहा, लेकिन थानेदार की अनुपस्थिति में मुंशी तहरीर लिखने को तैयार ही नहीं हुआ। उल्टा उसी को समझाने लगा कि रिपोर्ट करोगी तो कहीं वह लड़का सचमुच हमला न कर दे। उसने अपनी बात निडरता से की, परंतु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कहने को तो देश में लोकतंत्र है, स्त्री पुरुष नैसर्गिक रूप से भिन्न है। शासन प्रशासन नियमों में बंधा हुआ भले ही स्त्री पुरुष की समानता को मानता हो, परंतु वास्तविकता के धरातल पर स्त्री के लिए कांटे ही कांटे होते हैं। और आज की घटना से तो यही सिद्ध होता है ना, वरना थाने चौकी में रिपोर्ट न लिखी जाती। राशि मन ही मन तिलमिला रही थी। उसका रोम रोम जल रहा था। उसे स्वयं पर बहुत क्रोध आ रहा था। स्कूल टाइम में उसने जूडो कराटे सीखा था, लेकिन आज वह विद्या भी काम नहीं आई। पुलिस चौकी से उसे वापस कर दिया गया था, पर वह हारी नहीं और हारेगी भी नहीं। वह कल फिर पुलिस चौकी जाएगी और रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास करेगी, अन्यथा वह सब सोचती हुई राशि इसी उधेड़ बुन में लगी रही कि क्या करे और क्या न करे। चिंता के वशीभूत वह रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही। क्या करे, माँ को बताए या न बताए, इसी असमंजस में थी। फिर दूसरी तरफ मन कहता, माँ तो माँ ही होती है, बस पलक बनकर पुतली की रक्षा करती रहती है। फिर इस माँ बेटी का इस संसार में है ही कौन? जो दो चार रिश्तेदार हैं भी, वो भी इस तरह के मामले में शायद ही साथ दें। नहीं, वह किसी को भी नहीं बताएगी।
और न ही किसी से सहायता मांगेगी। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ जाती है। रिश्तेदार तो वैसे भी बने के साथी होते हैं, बिगड़े के कब हुए। वह खुद ही इस मुसीबत से बचने का उपाय ढूंढेगी। अकाउंटेंसी की परीक्षा राशि ने बहुत अच्छे अंकों से पास कर ली थी, लेकिन कोरोना काल में कंपनियां न तो प्लेसमेंट कर रही थी और न ही कहीं अन्यत्र जाने का कोई मार्ग दिख रहा था। इसी बीच उसे न्यू होराइजन स्कूल के मैनेजर का फ़ोन आया। उन्होंने उसे अपने स्कूल के कॉमर्स के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बुलाया था। अति उत्साह से लबरेज राशि साक्षात्कार के लिए पहुंची। रूप और गुण जब दोनों एक साथ हों तो सफलता स्वयं चलकर पास आती है। यद्यपि वेतन बहुत कम था, किंतु ठाले से बेगार भले की सोच ने उसे नौकरी स्वीकार करने पर विवश कर दिया। हाँ, ये आश्वासन उसको विद्यालय की ओर से अवश्य मिला था कि नव प्रवेश संख्या बढ़ने पर उसका वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाना घर से ही था। ऑनलाइन कक्षाओं के कारण घर से बाहर जाने की भी जहमत से राशि बच गई। दोनों हाथ में उसके लड्डू आ गए थे। अब वह बहुत खुश थी। राशि का अध्यापन घर से ही चल रहा था, इसलिए वह माँ के साथ बनी रहती थी। कभी कभार अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होती तो लॉकडाउन के कारण बंद दुकानें, सूनी सड़कें जिसे उसे मुंह चिढ़ाने जैसी लगती थी। धीरे धीरे 4-5 महीने बीत गए। अब तो बाजार भी खुलने लगे थे। पहले जैसी चहल पहल तो नहीं दिखती थी, पर हाँ, कुछ एक युवा मन घर से बाहर निकलने को छटपटाते जरूर थे। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से निकलना होता था। उस दिन मैनेजर ने विद्यालय में मीटिंग रखी थी। कई दिनों बाद उसने अपने आप को दर्पण में ठीक से निहारा था। शरीर भर आया था। घर में चाहे अनचाहे तला भुना खा लेना व्यायाम आदि की कमी का अभाव का ही परिणाम था। उसने खूब अच्छे ढंग से अपना श्रृंगार किया, और यदि रूप को श्रृंगार मिल जाए तो फिर क्या कहना। अपनी स्कूटी लेकर वह चल पड़ी थी। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि पीछे पीछे आता वही युवक दिखा। गाड़ी बढ़ाकर आगे की ओर आकर फिर वही रटन, एक बार तो नजर डालो मेरी जान। श्रोताओं, कौन था ये युवक जो बार बार राशि की राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो रहा था? जानने के लिए सुनते हैं क्या होगा कहानी का भाग 2। तो बने रहिएगा मेरे साथ ये जानने के लिए कि भाग 2 में इस कहानी का कैसा और कितना रोमांचक उपसंहार होता है। तब तक के लिए नमस्कार।